नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस की डेट फाइनल हो चुकी है, छात्रों के आंदोलन की जीत हुई और डेट फाइनल हुई है और बिहार पीसीएस भी आने वाला है। तो अब एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो ई दृष्टि है, जो ये मैगजीन है घटना चक्र वालों की और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सटीक जानकारी देती है, इसको हम आपको रिवाइज कराएंगे। तो उसी क्रम में आज पहला वीडियो है और ये आज हम पूरे साल भर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं महत्वपूर्ण घटित हुई हैं और आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। ये फैक्ट्स है, बहुत ज्यादा इसमें समझने का नहीं है, लेकिन जहां पे समझाने की जरूरत होगी वहां मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? तो उत्तर है पुणे हवाई अड्डा और उसका नाम रखा है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिए, पुणे हवाई अड्डा और जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें नंबर 1 पे केरल आया है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 4 पे गुजरात। ये आप देखिए, इसमें वो सभी राज्य हैं जो कि काफी समृद्ध हैं। बस इसमें ये जम्मू कश्मीर ये थोड़ा आश्चर्य का विषय है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने की योजना बनाई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम करने जा रहे हैं। आपको अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर और विजयपुरम, इन तीनों नामों को याद रखना है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव भी इंग्लिश में इसे कहा जाता है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहां पर किया? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जनपद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की? तो उत्तर है सूरत, गुजरात में की। और इसका जो अभियान था, उसकी जो टैगलाइन थी, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कैच द रेन का तात्पर्य है कि जो बरसात से जो जल आता है हमारी छतों पर और उसके बाद नालियों के माध्यम से बर्बाद होकर समुद्र में चला जाता है नदियों के जरिए, उस जल को संचय कर लेना, जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूगर्भ जो स्रोत हैं हमारे जमीन के अंदर, उनको रिचार्ज किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये उदयगिर, लातूर जिला, ये महाराष्ट्र में है। आपको याद होगा, लातूर में कई वर्ष पहले बहुत भयानक भूकंप आया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहीं वाराणसी में एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी है, बनारस हिंदू वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ये जो वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा, ये डेडिकेटेड होगा भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को। जो वैदिक पीरियड में और उसके बाद जो गुप्त पीरियड है, उसमें जो इन विषयों पर जो काम हुए हैं उनको संग्रहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय थल सेना ने की है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय सेना के रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारजन को सहायता प्रदान करना। प्रोजेक्ट नमन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। इसके माध्यम से उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जिस प्रकार वो अखबार और टीवी चैनल्स को विज्ञापन देते हैं और उसका पेमेंट उनको मिलता है, उसी प्रकार अब वो फेसबुक, यूट्यूब आदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वॉच टाइम, वॉच आवर्स और सब्सक्रिप्शन का, उन लोगों को वो विज्ञापन देंगे। विज्ञापन के माध्यम से वो स्पॉन्सर्ड वीडियो लाएंगे और उसका पेमेंट करेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष
राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हमारे पूर्व सांसद भी हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिलों की गठन की घोषणा की है? 5 जिलों की। बहुत समय से वो लोग जो लद्दाख के लोग हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से बदल के अपने आप को एक राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसी कड़ी में धीरे धीरे प्रदेश केंद्र सरकार प्रोसीड कर रही है। अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस एकेडमी में नेपाली भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए समझौता किया गया है? तो नेपाल एकेडमी। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इसके अंतर्गत जो शहरी योजना में शहरों में रहने वाले जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, उनके लिए आवास के लिए 2 या 3 किस्तों में धनराशि दी जाती थी, जिससे वो भी एक सम्मानित जीवन जी सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये तो नहीं पूछेंगे किसने इसके उद्घाटन किया, लेकिन वो पूछ लेंगे डिजिटल शक्ति केंद्र से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। अगला पॉइंट है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ये सब डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम है। ई साक्ष्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करना, न्याय सेतु अर्थात सहायता देना, न्याय श्रुति मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केसेस की सुनवाई, और ई समन मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि मेल और व्हाट्सएप, इसके माध्यम से आरोपी को या गवाहों को सम्मन भेजना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे हैं उतने संभवतः इस समय पूरे देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है, और उसमें एक नया जुड़ गया है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है ये किन राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्यों के 519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? ये पूगा घाटी लद्दाख है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूताप से आप समझिए कि जो हमारी धरती है, धरती के नीचे जो ताप गर्म जो स्ट्रक्चर है वहां से गर्मी लेकर के और बिजली का निर्माण करना। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसको 13वां स्थान दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। वो वे जगह देश में जहां जहां पर भूस्खलन बड़ी मात्रा में होता है उन जगहों की जो रैंकिंग बनाई है किसने? इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। और उसमें अभी वायनाड में बहुत जल्दी भूस्खलन हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, तो उसके बाद इनको 13वां स्थान दे दिया गया, और जबकि इसमें रुद्रप्रयाग का पहला स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। और इसका मुख्य विषय क्या था? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर गया है। दरबार हाल का नाम है गणतंत्र मंडल, तो दरबार आप समझ गए होंगे जहां पे
जनता की सुनवाई की जाए अर्थात गणतंत्र, और अशोक हाल को सीधे सीधे अशोक मंडप से जोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल मिजोरम में किया गया। ये शिंकुल्ला सुरंग परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? लद्दाख में। ये जो शिंकुल्ला, जोजिला, शिपकीला, ये सब दर्रे होते हैं और वहां पर एक सुरंग बनाई जा रही है लद्दाख में, उसका नाम है शिंकुल्ला। और ये सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर होगी? तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई जाएगी और सुरंग की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर, 4.1 किलोमीटर होगी। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी ये बनने के बाद, शिंकुल्ला सुरंग। शिंकुल्ला सुरंग ये 15,800 फीट की ऊंचाई पर सुरंग बन रही है, 4 किलोमीटर लंबी है, लद्दाख में बन रही है और बनने के बाद विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहा गया है? शिमला में। नाम याद रखिएगा, चैडविक हाउस। अगला पॉइंट है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल पर ये जो बड़े बड़े नेता हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये हमारे सांसदों को प्रेरणा देंगे। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2024 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। अब इसका नाम गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। याद रखिएगा, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा में भी है और ये राज्य विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। जब तक नए स्पीकर का चयन नहीं होता है या नए स्पीकर के चयन की कार्यवाही को प्रोटेम स्पीकर संचालित करता है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख। लद्दाख ने अपने अस्तित्व में आने के बाद ही नए नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव, लखीमपुर। चलिए आइए आगे देखते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्माण किया जा रहा है? पाली, राजस्थान में। 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वाइकोम सत्याग्रह। ये जो वाइकोम सत्याग्रह है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि इस वाइकोम सत्याग्रह को पूरा पढ़ लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन श्योर है। ये क्वेश्चन तो शायद ना आए, लेकिन वाइकोम सत्याग्रह पे कोई और क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ था, किस राज्य में हुआ था, किस मुद्दे को लेकर हुआ था। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74 सीटों पर महिला उम्मीदवार जीत के आई हैं, जो कि 13.63% होता है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर, मध्य प्रदेश। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर का जो विकास है, ये धारा 370 खत्म होने के बाद वहां इस तरह की फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं। अभी हाल ही में बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ये उसी का परिणाम है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2002.0 को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता। याद रखिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम,
चेन्नई, इस तरह के शहरों के नाम दे देंगे जो समुद्र के किनारे हैं और आप गलत कर बैठेंगे। तो कोलकाता याद रखिएगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? नाम है आदिति। आदिति के माध्यम से नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि वो डिफेंस क्षेत्र में अपना अपना काम कर सकें। अगला पॉइंट है, पहली राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। ये जो डॉल्फिन है ये गंगा नदी में पाई जाती है। किस राज्य सरकार की ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया? गुजरात में। नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली। और उसका विषय क्या था? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? उसका नाम है अपार। जो हायर एजुकेशन है वहां पे ये ऑलरेडी 1-2 साल से चल रही है। अब जो है माध्यमिक और प्राथमिक लेवल पर भी इसको लागू किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा में। स्टेम मतलब एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ और एम से मेडिकल। स्टेम जो शब्द है उसका ये फुल फॉर्म है। में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वाति क्या है? स्टेम के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर। याद रखिएगा नाम, अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम। कल्की धाम मंदिर की स्थापना की है। और इसके जो मठ हैं, जो इसके मठाधीश हैं, वो एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यह मंदिर किस जिले में है? संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? काजी नींबू, जिसे हम लोग कागजी नींबू सिट्रस लेमन के नाम से जानते हैं, उसी को उन्होंने काजी नींबू कहा है। नींबू ही है एक प्रकार का। 75वें गणतंत्रता दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हमारे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? उड़ीसा। उड़ीसा की झांकी का थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। याद रखिएगा ये 75वें गणतंत्र दिवस से 4 क्वेश्चन बनते हैं। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। उड़ीसा की झांकी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। और विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण ये उनकी झांकी का थीम था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों के नेतृत्वकर्ता जो हैं
उन्हें घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो वाइब्रेंट गुजरात विश्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी, याद रखिएगा साल के शुरुआत में ही किया गया था। ये इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। तो ये मुख्य बातें हुई हैं जो राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। आइए अब हम जो है अंतरराष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उन पर नजर डालते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अजरबैजान। और वो बड़ी बेसब्री से नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि कुछ रिश्ते सुधारे जा सकें। लेकिन रिश्ते तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक अजरबैजान पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ता। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार बनाया गया है? भारत को, क्योंकि भारत हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमर सूर्या ने शपथ लिया और उनके नए राष्ट्रपति बने अनुराग दिसानायके। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स, यहाँ पे वाणिज्य दूतावास अर्थात कॉन्सुलेट्स की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से। आज से अगर ये 20 साल पहले की बात होती तो यहाँ पे रूस का नाम होता। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट का शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण। जब से ये क्वाड लीडर समिट चालू हुआ है उस बीच कोविड भी आ गया, जिसके कारण कई बार वर्चुअल समिट हुआ, तो उसको मिला करके 6ठा समिट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो उसका नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये क्वाड देशों ने इसको शुरुआत किया। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिन जिन देशों के नाम है उन देशों में इसका आयोजन किया जाता है। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य जो चाइना की गतिविधियां हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में उस पर निगरानी रखना है। क्वाड का गठन का उद्देश्य ही चाइना के मनमानी को नियंत्रित करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार लाने के लिए यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्र पहल की घोषणा की गई? मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सद्भाव। भारत इस तरह के ऑपरेशन चला करके अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 191वां देश कौन सा बना? नेपाल। क्योंकि नेपाल कर्क रेखा के पास है इसकी पोजीशन, इसलिए यहाँ साल भर सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। अगर चाहे
तो इस अवसर को भुना सकता है और काफी मात्रा में बिजली बना सकता है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो अश्विनी वैष्णव, ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, इजराइल। अगर ये अमेरिका ने साइन कर दिया है तो यूरोपीय संघ को तो करना ही है। यूनाइटेड किंगडम तो वो केवल इसको देख रहा था कि आप करिए हम करें। एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, ये सभी अमेरिका का मुंह देखते रहते हैं कि वो जिस पर साइन कर रहे, हम आंखें बंद करके साइन कर देंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजन किया गया? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको स्थापित करने में भारत ही सबसे महत्वपूर्ण देश है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन से विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा है? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की स्थापना किया गया? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। अमेरिका में स्टैचू ऑफ यूनियन, अष्टलक्ष्मी मंदिर। अगला पॉइंट है, भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। किस प्रयोगशाला किनके बीच में एक त्रिपक्षीय पहल है? भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार ने मिल करके इस प्रयोगशाला का अनावरण किया है, जो भारत में नदियों की सफाई और उन पर काम करेगा, शोध करेगा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत के द्वारा। थाईलैंड की संसद ने किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पेंटागन शिनावात्रा। किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ऑस्ट्रेलिया। एक मैत्री वो था जो अभी जो नेवीज के बीच में सहयोग के लिए था, वो मैत्री था। ये मैत्री अनुदान है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। और कहां पर होगा ये? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। ये 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? डीकिन विश्वविद्यालय और वेलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किन कारणों से अपने पद में इस्तीफा दिया? वहां पर छात्र आंदोलन चल रहा था, व्यापक हिंसक हो चुका था और उन्हें वहां से भागना पड़ा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? जब फिजी नाम आ गया तो उत्तर अपने आप निकल गया। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 81वां, 81st। चलिए आइए अगले पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टल मिशन।
भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। इसके माध्यम से सब्सिडाइज्ड रेट पर या उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल किस भारतीय शहर का आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है? श्रीनगर को क्राफ्ट काउंसिल वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है उसने। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान है, मैसूर कर्नाटक है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर है। मामल्लपुरम कुछ और नहीं, महाबलीपुरम वही है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैंक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी नामक टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस। एक तरफ ये गेमी नाम का टाइफून आ रहा था ताइवान में और उसी समय चीन वाले अपने जहाज लेकर इनके ऊपर उड़ान भर रहे थे, इनको डरा रहे थे। यह किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं डिक शूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई? दोहा, कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? जोस राउल मुनियो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई? जिनेवा में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूट को, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को। चाहे वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को नियुक्त करें, चाहे जर्मनी के, चाहे फ्रांस के, चलेगी वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति की। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की स्थापना की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर अपनी सहमति जताई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? स्वीडन है। भारत का 63वां स्थान है। मर्सर द्वारा जारी की गई कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अपुलिया, इटली में। ये वही है जहां पर मेलोनी और मोदी जी के बारे में तरह तरह के मीम बन रहे थे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ये देखिए दो रिपोर्ट जो हैं विश्व आर्थिक मंच जारी कर रहा है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और ये रिपोर्ट है वो इंडेक्स है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को अभी कितना समय लगेगा? 134 वर्ष। 2158 तक स्त्री पुरुष जो अधिकार है बराबर हो जाएंगे। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। पीटर पेलोग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद संभाला है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने
किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केनिया। इसका उद्देश्य यह है कि अफ्रीकन देशों में अपनी पकड़ बनाना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। अन्यथा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाइना और रूस का बड़ा दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए उन्होंने केनिया को अपना गैर नाटो सहयोगी बनाया। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कहां किया गया? सैन डिएगो, यूएसए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, यूएसए। सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहां हुआ? सिंगापुर में। सतहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना घोषणा की है? ये 6। ये वे सभी देश हैं जो यूरोप में अपनी सीमा रूस के साथ साझा करते हैं। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, क्योंकि इन्हें डर है कि यूक्रेन के बाद रूस इन पर हमला करेगा। काजाटिफ्का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? जाम्बिया। पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024। किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसमें 3 है, रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। रिलायंस से आप सभी परिचित हैं, टाटा से आप परिचित हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट वही कंपनी है जिसने कोविड का टीका भारत में बनाया था और पूरे विश्व को सप्लाई किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हरून इंडिया आर्ट लिस्ट किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन में रहते हैं, इन्हें हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 176वां। ये सब जहां इस सूचकांक होगा, भारत का स्थान नीचे ही रहेगा। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है? यह है यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ लिया? ताइवान। हिदायत चक्रवात के मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन यह रॉटरडैम, नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घकालिक समझौते पे हस्ताक्षर किए? चाबहार ईरान का एक पोर्ट है जिसको भारत ने डेवलप किया है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाम है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। रामचरित पंचतंत्र आपको याद रहेगा, लेकिन सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि ये जरूर याद रखिएगा। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? ये भी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यात्रा और विकास सूचकांक में समग्र रैंकिंग में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय मार्खोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2024 से 2026 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीतानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए हैं? इक्वाडोर। वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं?
स्वाभाविक है यूएसए, चीन और रशिया। चौथे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोग हैं? 8। इसमें अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, असमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। ये याद रखिएगा, इसमें ग्रुप बना के पूछ लेगा इनमें से किस ग्रुप में जो चारों हैं वो टाइम पत्रिका में शामिल किए गए थे। कोई एक नाम भी उल्टा सीधा दे देगा। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। ये माउंट एरेबस सीधे पूछेगा, माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 वर्ष के बने हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? बजरनी बेंडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के हेतु ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसे अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुप गैल्पो किसे दिया गया? मोदी जी को। आज ही मैं देख रहा था न्यूज में, तो नाइजीरिया का भी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को आज की डेट में दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरुम ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अलग अलग लोग होते थे, अब एलन मस्क पहुंच चुके हैं इस जगह पे। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब। इसकी मैं फोटो भी देख रहा था उस दिन फेसबुक पे। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है मॉरिशस। वहां पे जन औषधि केंद्र खोला गया था। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग? भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय देश बन गया है फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली से भारी तबाही मची? ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद जोसेफ बोकाई ने संभाला। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी G77 के सदस्य एवं चीन। या आप देख रहे हैं चीन की बहुत घुसपैठ हो चुकी है अफ्रीका में। वही कह रहा है लिविंग नो वन बिहाइंड, सबको मैं कर्जा दूंगा और फिर सब पर कब्जा करूंगा। किस देश ने 3 शहरों
ने 22 जनवरी 2024 का अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाने की घोषणा की। कनाडा ने। ये ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरोवलो चुने गए हैं। ये नए सम्राट कौन बने हैं? फेडरिक 10, फेडरिक 10th। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति गैब्रियल अट्टल। किस देश में भारत ने हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की है? डेनमार्क के साथ। तो मित्रों, ये थी जो ई दृष्टि मैगजीन जो घटना चक्र की आती है, उसके अनुसार जो वर्ष भर महत्वपूर्ण घटनाएं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य में घटी है वो है। अब आपके सामने मैंने एक बार आपका रिवीजन करा दिया है। आप अगर वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो लगभग सभी महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट हैं वो आपकी नज़रों में रहेंगे। जब एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसे पहचान लेंगे। तो मित्रों, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट्स को कवर करना जरूरी था। चलिए मित्रों, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब